प्रिय आत्माओं, इस पृथ्वी लोक पर इंसान अपने आप को सबसे ज्यादा बुद्धिमान प्राणी समझता है। इंसान जहां नहीं बसता, जहां हरियाली है, प्रकृति का मनोरम दृश्य है, प्रकृति बहुत करीब है, इंसानों ने उसे जंगल का नाम दे दिया। वहां जानवर रहते हैं। वैसे तो सत्यता के धरातल पर देखो तो उसे जंगल कहना ठीक नहीं। वही तो प्रकृति का वरदान है। जंगल तो कंक्रीट का है जिसे इंसानों ने तैयार किया है। प्रकृति को खत्म कर ईंट पत्थरों और कंक्रीटों का जाल फैलाकर इंसानों ने पृथ्वी को कंक्रीटों से बने जंगलों से पाट दिया है। और इंसान की बुद्धिमत्ता और हिम्मत तो देखो, वह उसे श्रेष्ठ कहता है और जंगल और जानवरों को अपने से निम्नतर स्तर का समझता है। इंसान बुद्धिमान है, यह इंसान कहता है। लाखों जीव जंतु हैं, कोई सभा तो नहीं बुलाई गई कि सभी ने एक मत से पास कर दिया कि इंसान इस पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान जीव है। तुमने खुद घोषित किया है। तुम्हें लगता है कि तुम सबसे बुद्धिमान हो। इस धरती पर बदलते हुए मौसम सबके लिए है। जितने भी जीव, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सबके लिए मौसम बदलते हैं। इस मौसम से लड़ने के लिए तुम्हारी तरह किसी ने तैयारी नहीं की। गर्म कपड़े, एसी का आविष्कार, हीटर, फिर भी परेशान। तुम्हारे अलावा किसी भी जीव को मौसम से लड़ने के लिए इतने प्रयास न करने पड़े, और फिर भी वे जी रहे हैं, तुमसे बेहतर जी रहे हैं। हो सकता है कि तुम अपनी बुद्धिमत्ता के कारण किसी विश्व युद्ध में खुद को ही समाप्त कर दो, परंतु वे समाप्त ना होंगे। तुम्हारे अलावा जितने भी जीव हैं, वे अपने लिए भोजन संग्रह करते हैं, भोजन को ढूंढते हैं, परंतु संग्रह के नाम पर अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए संग्रह नहीं करते। दूसरे का हक नहीं छीनते। उनमें ऐसा नहीं है कि कोई भूखा मर रहा है और किसी के पास पीढ़ियों तक खाने के लिए इकट्ठा है। किसी भी जीव को तुम्हारी तरह पेट भरने के लिए गुलामी नहीं करनी पड़ती, मेहनत नहीं करनी पड़ती। मेहनत सिर्फ पेट भरने के लिए स्वतंत्र रूप से
प्रकृति के बीच विचरण करते हुए करते हैं। तुम्हारी तरह 16 से 18 घंटा शारीरिक और मानसिक रूप से गुलामी नहीं करते, फिर भी तुम कहते हो कि तुम बुद्धिमान हो, क्योंकि तुमने ऐसा मान लिया, तुमने सोच लिया। आज हर देश खरबों रुपए हथियारों पे खर्च कर रहा है। सीमा की रक्षा के लिए उसके पास जो लाखों सैनिक हैं, यदि उनके ऊपर खर्चे और उनकी तनख्वाह का हिसाब लगाओ, खरीदे गए हथियारों का हिसाब लगाओ, तो सारे मनुष्य जाति की गरीबी दूर हो जाए, निर्धनता दूर हो जाए। परंतु एक दूसरे को मारने के लिए सबसे ज्यादा धन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तुम्हारे अलावा अन्य किसी जानवर की ऐसी सोच नहीं, अन्य किसी भी प्राणी में सीमाओं की लड़ाई नहीं। एक दूसरे के खून के प्यासे नहीं। जंगल का नियम है ताकतवर मांसाहारी कमजोर शाकाहारी को अपना भोजन बनाता है। यह तो प्रकृति का नियम है। परंतु वह जानवर भी जब एक बार अपना पेट भर लेता है तो फिर अन्य जानवर अपने आप को उसके सामने सुरक्षित महसूस करते हैं, सुरक्षित है भी। यदि उसका पेट भरा हुआ है तो वह तुरंत हमला नहीं करेगा। परंतु तुम्हारी हमला करने की प्रवृत्ति कभी खत्म नहीं होती। चाहे भोजन हो, चाहे कपड़े हो, चाहे मकान, संग्रह करने की असीमित इच्छाएं प्रबल है। और जहां संग्रह करने की असीमित इच्छाएं होंगी, वहां निश्चित तौर पर कुछ लोगों के लिए साधनों की कमी महसूस की जाएगी। साधन तय है, साधन असीमित नहीं है, तुम्हारी इच्छाएं असीमित हैं। कुछ काबिल लोग, कुछ होशियार लोग उन साधनों को इकट्ठा करने में माहिर हैं। ऐसे में यह वस्तुतः साधारण सी बात है कि कुछ लोग तो बहुत अधिक साधनों को एकत्रित करने में सक्षम होंगे, वहीं बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो असीमित इच्छाओं के मालिक बने बैठे सक्षम लोगों के सामने हार जाएंगे। हारने से भी 2 कदम आगे, अपने लिए तो वह साधन इकट्ठा ना कर सके, अपनी पूरी ऊर्जा उन्हीं के लिए लगा देंगे, उन्हीं के साधनों को एकत्रित करने की इच्छाओं को पूरी करेंगे, अपना पूरा जीवन झोंक देंगे। मनुष्य के जीवन में हो क्या रहा है?
हजारों लोगों की असीमित इच्छाओं को पूरा करने के लिए लाखों लोग लगे हुए हैं। हजारों लोगों ने लाखों लोगों को गुलाम बना रखा है। उन लाखों लोगों का अपना कोई जीवन नहीं, स्वयं के जीने का कोई उद्देश्य नहीं। यदि अंतिम परिणाम तक जाओ तो कुछ हजार लोगों के लिए, कुछ हजार लोगों की इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए करोड़ों लोग लगे हुए हैं। कुछ हजार लोगों का दिमाग का खेल है, उनकी रणनीति है, जिसमें अन्य सारे लोग फंसे हुए हैं। बदले में उनको सिर्फ अपने भरण पोषण और 4 रोटी का जुगाड़ होने की संतुष्टि है, आशा है। दुनिया तो 2% लोग चला रहे हैं। 98% लोग, 98% लोग 2% लोगों की गुलामी कर रहे हैं। चाहे वो कोई उद्योगपति हो या शासन करने वाले नेता या कोई और, बस 2% लोग हैं जिनकी गुलामी 98% मनुष्य जाति करती है। 98% मनुष्य जाति का ना अपना कोई सोच है, ना कोई आजादी है। वह तो 2% लोगों को और अधिक ताकतवर, महत्वाकांक्षा बनाने के लिए अपनी सारी ऊर्जा झोंक रही है। जानवरों में ऐसा नहीं है। हर जानवर स्वतंत्र है, जंगल में विचरण करता है, आनंद से रहता है। वहां एक दूसरे की गुलामी नहीं। भय अवश्य है, ताकतवर जानवर कमजोर का शिकार करता है, लेकिन वो क्षणिक है। एक एक पल 2% जानवरों के लिए, बाकी के 98% जानवर गुलामी नहीं करते, उनके लिए कार्य नहीं करते। सबका अपना भोजन लेने का, भरण पोषण करने का तरीका है, जिससे वे स्वतंत्रता पूर्वक बिना किसी तनाव के करते हैं। लेकिन बाहरी इंसान मौसम से लड़ने के लिए कपड़ों के, उपकरण के, ना जाने किन किन चीजों की गुलामी, भोजन के लिए, पेट भरने के लिए प्रकृति के संसाधनों से दूर ना जाने पिज्जा, बर्गर, कितने ही तरह के बनावटी सामानों पर प्रकृति के मूल रूप को बिगाड़ कर अपनी बुद्धि से ना जाने उसे किस रूप में ढालकर, और परिणाम ना जाने कितने ही बीमारी का जन्म। आविष्कार के नाम पर हवाई जहाज, टीवी, दूरसंचार, मोबाइल, ना जाने क्या क्या पताका फहरा रहे हैं कि इंसान बहुत बुद्धिमान है, चांद पर चले गए, कुछ ही घंटों में अमेरिका चले जाते हैं, एक से एक दूर देशों से संपर्क है।
उसका परिणाम क्या है? स्कूल कॉलेज में ऊंची शिक्षाएं पाकर अंत में कहां रुकते हो तुम? अंत में सारी दौड़ धन की प्राप्ति पर है। उस धन की प्राप्ति पर जो तुम्हारी काल्पनिक मान्यता है, सत्य को असत्य से जोड़ रखा है। सत्य अर्थात प्रकृति की देन। इस पृथ्वी पर जितने भी संसाधन हैं जिससे तुम अपना पेट भरते हो, या जितने भी तुमने आविष्कार किए हैं, रेत के एक कण से लेकर सोने, हीरे, पीतल, गेहूं, चावल, कपड़े बनाते हो, अर्थात पृथ्वी पर कोई भी वस्तु तुम्हें फ्री मिली हुई है। तुमने आविष्कार किया, बुद्धि लगाया, उसमें धन का क्या रोल? बुद्धि और मेहनत से सारी चीजें हासिल की गई हैं। कल्पना के धन से तुमने उसे जोड़ दिया ताकि 2% लोग 98% लोगों को गुलाम बना सके। वरना सोचो, यदि पूरे दुनिया के धन को भी इकट्ठा कर लोगे तो क्या गेहूं के एक दाना भी बना पाओगे उस धन से? सारी चीजें मुफ्त मिली हुई है। सब बुद्धि और मेहनत का खेल है, आपसी सहयोग का खेल है। लेकिन कमाल की बात है, 2% मनुष्य ने पूरी पृथ्वी को इस काल्पनिक धन के आविष्कार से गुलाम बना दिया। और आज पूरी पृथ्वी अर्थात पूरा मनुष्य समाज उस काल्पनिक धन की प्राप्ति के लिए अपना पूरा जीवन झोंक दे रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अंगूठा छाप ठेला चला रहा है या सब्जी बेच रहा है, या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से ऊंची डिग्री लेकर इंजीनियर बनकर, डॉक्टर बनकर बड़ी कंपनियों में काम कर रहा है। सबका लक्ष्य धन प्राप्ति है। यदि तुम्हारे समाज में चपरासी की तनख्वाह 2 लाख कर दी जाए और IAS IPS ऑफिसर की तनख्वाह 50,000 कर दी जाए, तो कोई नहीं बनना चाहेगा IAS IPS ऑफिसर। तुम्हारे जितने भी टैलेंटेड बच्चे हैं सभी चपरासी की परीक्षा में जाना चाहेंगे, क्योंकि वहां तनख्वाह 2 लाख है। क्या करना बुद्धि से, क्या करना पद से? सारा खेल पैसों का है। उस पैसों का है जिसे 2% लोगों ने आविष्कार करके बना दिया, काल्पनिक धन। वह काल्पनिक धन जिससे सत्य धन, प्रकृति के जितने भी धन है उसे प्राप्त किया जा सके, उसे जोड़ दिया। अगर ये काल्पनिक धन ना होता तो कोई संग्रह न कर पाता। एक मकान है, बहुत है रहने के लिए, परिवार का पेट भरने के लिए भोजन है, बहुत है, कोई संग्रह न करता। परंतु ऐसा भी हो सकता था कि यदि ये काल्पनिक धन ना होते तो नौकरी करने की भी आवश्यकता ना होती। उसे सहयोग कहा जाता।
परंतु सबसे समझदार इंसान, जैसा कि वह स्वयं को कहता है, आज इस काल्पनिक धन के कारण परेशान है। जिनके हाथ में सत्ता है, उन्होंने इस काल्पनिक धन को इस्तेमाल करना सीख लिया है। यही कारण है कि जो तुम्हारे सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो पार्क में बैठकर दिन भर पत्ते खेलें, कुर्सियां तोड़ें, आज उनकी तनख्वाह 50,000 से लेकर लाखों रुपए तक है। और यूनिवर्सिटी से निकला होनहार छात्र किसी प्राइवेट कंपनी में 40 से 30,000 सैलरी पर काम करने को मजबूर है। और वहां भी निश्चित नहीं कि नौकरी कब तक है, कब तक नहीं। कोई मल्टीनेशनल कंपनी में यदि 1,00,000 1,50,000 पा भी रहा है, तो उसे पता नहीं कि उस 1,00,000 1,50,000 के लिए उसका कितना शोषण किया जाएगा। 18 से 20 घंटा उस कंपनी के बारे में सोचना, मानसिक रूप से यातनाएं झेलना, अति से ज्यादा प्रेशर झेलना, यही जीवन बच गया है। फिर भी मनुष्य कहता है वह सबसे समझदार है। आत्माओं, कहने के लिए तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। मनुष्य समझदार है या जानवर, इस पर पूरा दिन बोला जा सकता है। गहराई से कभी बैठकर, शांति चित्त से कभी बैठकर 5 मिनट के लिए विचार करना, ध्यान से पक्षियों को देखना, जानवरों को देखना, कभी मौका लगे तो किसी बड़े पार्क में, किसी जंगल में जाकर सिर्फ 5 मिनट शांति चित्त से विचार करना, उनको देखना। तुम्हारा जीवन का लक्ष्य क्या है? अमर होके नहीं आए। तुमने भी जन्म लिया, बचपन, जवानी, बुढ़ापा और एक दिन मृत्यु। वही सभी जानवरों के साथ भी है। जन्म लिया, बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है और फिर एक दिन मृत्यु है। जानवरों के पास पेट भरने के लिए ना कोई गुलामी है, ना कोई नौकरी है, ना कोई चिंता है, स्वतंत्रता है। पेट भरने के लिए कुछ प्रयास करते हैं, दाना चुगते हैं, चरते हैं और फिर स्वतंत्र। तुम भी क्या करते हो? पेट भरते हो, पालते हो बच्चों को, और एक दिन दुनिया से विदा हो जाते हो। परंतु तुमने पेट पालने और बच्चों को पालने का जो तरीका है, उसे काल्पनिक धन से जोड़ रखा है, मुद्रा से जोड़ रखा है और उसे इतना ज्यादा कठिन बना दिया है कि पूरी जिंदगी झोंक देते हो उसे हासिल करने में। यही फर्क है मनुष्य के जीवन और जानवरों के जीवन में। समझदार कौन है, तुम या ये जानवर?
विचार करना। आत्माओं, उम्मीद करता हूं कि मेरे कहने के भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे और मनुष्य ने जो अपने जीवन का रूप रंग बनाया है, तैयार किया है, वह कितना तर्कसंगत है, इस पर विचार करेंगे। परमात्मा आप सभी को सुखी, समृद्ध और स्वस्थ रखे और सत्य को जानने के लिए हमेशा प्रेरित रखे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को नमन करता हूं। प्रिय आत्माओं, इस पृथ्वी लोक पर इंसान अपने आप को सबसे ज्यादा बुद्धिमान प्राणी समझता है। इंसान जहां नहीं बसता, जहां हरियाली है, प्रकृति का मनोरम दृश्य है, प्रकृति बहुत करीब है,